पिछली बार हम परमेश्वर के वचन से सुन रहे थे। मैं उनकी सूचना के लिए अब बता देना चाहता हूं जिन्होंने पिछली बार जो वचन सुना, हम उसी से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपने नहीं सुना है तो आप घर जाकर YouTube के ऊपर पिछले संडे का मैसेज जरूर सुनिए, और जब आप ये सुनेंगे तब आपको ये 4 बातें समझ में आएंगी। तो 4 प्रकार के विश्वास के बारे में हमने बात किया। तो पहला विश्वास कौन सा विश्वास है? छोटा विश्वास। बोलो, छोटा विश्वास। दूसरा है बड़ा विश्वास, और तीसरा है जयवंत विश्वास। ये 3 विश्वास हमने देखा। जब चेलों ने कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे अंदर अगर राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो इस शहतूत के पेड़ को और इस पहाड़ को कहोगे उखड़ जा, तो वो उखड़ कर गिर जाएगा या समुद्र में चला गया। ये शहतूत का पेड़ और ये पहाड़ समस्याओं को बताते हैं। जब आपके जीवन में समस्या आती है, आप विश्वास को आगे लाइए। किसको आगे लाइए? विश्वास को आगे लाइए, और विश्वास से घोषणा कीजिए, ऐ चलो, तू है कौन? शहतूत के पेड़ और पहाड़, तू है क्या? उखड़ो। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए कुछ नहीं होता। तो छोटा विश्वास। बोलो, छोटा विश्वास। नंबर 2 था बड़ा विश्वास। ऐसा विश्वास जो इज़राइल में भी यीशु मसीह ने कहा, मैंने ऐसा बड़ा विश्वास इज़राइलियों में भी नहीं देखा जैसा प्रभु ने हम मेरे अंदर देखा। तीसरा विश्वास था जयवंत, यानी हमारे जिंदगी में जय लाने वाला विश्वास। निराशाओं को आशा में, हार को जीत में बदल देने वाला विश्वास। आज मैं आपको चौथे विश्वास की ओर ले जाना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? तो निकालिए पहला पत्रस 1:7। हाँ। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। कौन सा विश्वास? पत्रस किस विश्वास की बात कर रहा है? परखा हुआ विश्वास। आप जब कुकर खरीदने की बात करते हैं, आप जब सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन खरीदने की बात करते हैं, बहुत सारी और चीजों को खरीदने की जब बात करते हैं, आप दुकानदार से या शोरूम वाले से पूछते हैं, ओके टेस्टेड है कि नहीं, ISI मार्क है कि नहीं, ISO मार्क है कि नहीं। इसका क्या मतलब होता है? और जब वो बोलता है, नहीं सर ये टेस्टेड है, ओके है, और ISI मार्क है, ISO मार्क है, और इसका मतलब क्या है? वो परखा गया है। वो क्या गया है? और आप उस पर क्या करते हैं? फेथ करते हैं। उस लिखे हुए पर आप क्या करते हैं? करते कि नहीं करते? उसके लिए कोई इफ एंड बट आपकी लाइफ में नहीं होता। होता है क्या? घर में आके भी बड़ी शान से बोलते हैं, टेस्टेड है, ISI मार्क है? पत्नी को नहीं पता होता है तो पति बताता है, अरे ये ऐसा वैसा नहीं है, ये लोकल नहीं है, ये उस कंपनी का है जिस कंपनी ने अपने आप को प्रमाणित किया है। चर्च ने अपने आप को प्रमाणित किया है कि हम विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास से चलते हैं। हम कैसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है, जो विश्वास नहीं करता उसके लिए कुछ नहीं होता। आज सुबह एक भाई मेरे पास, मेरे ऑफिस में आए और मुझसे कहने लगे कि पास्टर जी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा बोलो। भाई, यहां जो भी आता है वो पाके ही जाता है। मैंने बोला साहब, जो विश्वास से आता है वो पाएगा, जो विश्वास से नहीं आया वो जिंदगी भर कुछ नहीं पाएगा। अगर आप विश्वास से यहां बैठे हैं तो निश्चित रूप से
आप पाएंगे। ये परखा हुआ विश्वास। आज सुबह मैं आपको बहुत सारे ऐसे विश्वास के बारे में बताऊंगा जो परखे हुए विश्वास है। उस पर आपको आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए। इसमें कोई इफ एंड बट, कोई आपकी जांच वांच नहीं होती। हॉकिंस पर आप विश्वास करते हैं, क्यों? वो टेस्टेड है गवर्नमेंट के द्वारा, ISI मार्क है, ISO मार्क है, जो भी उसको प्रमाण दिया गया है, प्रमाणित कर दिया गया है कि ये आप इस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। ऐसे ही बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जो टेस्टेड है। क्या है? हाँ, उसके प्रमाण अच्छे आए, कोई कंप्लेन नहीं है। आज भी आप जब कोई होटल का कमरा बुक करते हैं या आप कोई चीज बुक करते हैं, उससे पहले आप व्यूज देखते हैं। व्यूज आजकल ऐसा चल रहा है, व्यूज देखते हैं कि भाई इसके विषय में लोग क्या कहते हैं, है ना? कमेंट्स क्या हैं लोगों के, जिन्होंने इसको उपयोग किया है, उनके क्या व्यूज हैं, उनकी क्या धारणा है इस प्रोडक्ट के बारे में। ऐसा ही है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हालेलुया। आज सुबह हम बाइबल में से कुछ परखे हुए विश्वास पर बात करेंगे। हालेलुया। और आज आपको विश्वास करना ही पड़ेगा परखे हुए विश्वास पर। हालेलुया। और आज अगर परखे हुए विश्वास पर भी विश्वास नहीं किया आपने, तो फिर तो भाई साहब प्रभु ही मालिक है आपका। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 7वां पद जब हम पढ़ते हैं तो वहां अब्राहम हमारा पिता है और उसके विश्वास के बारे में कुछ लिखा हुआ है। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा। देखिए, यहां वो कहानी है, अब्राहम से परमेश्वर ने रात में आकर कहा। सुनिए, रात में आकर कहा, अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और मैं चाहता हूं कि जो बेटा मैंने तुझे दिया उसको तू मेरे लिए वापस बलिदान कर दे, मुझे वापस दे दे। और आप सबको पता है कि वो दिया कब था? आफ्टर लॉन्ग वेट, एक बहुत लंबे समय तक इंतजार के बाद दिया गया था। यूं समझ लीजिए बड़ी मुश्किल से कामयाबी मिली थी, बुढ़ापे में पाई हुई औलाद। और परमेश्वर उसके पास आ गया, बोले जो मैंने तुझे दिया था ना वो मुझे वापस दे दे। आप होते तो क्या बोलते? आप क्या बोलते? प्रभु कैसी बातें करते हो आप? पहली बात तो आपने इतना लेट दिया, बुढ़ापे में दिया, अब मेरा दिल लग गया इससे। क्योंकि बाइबल में लिखा है जिससे तू बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब बुढ़ापे की औलाद थी, प्यार तो करना ही था। और प्रभु आ गया। कौन आ गया? प्रभु आ गया। और प्रभु ने बोला, देख जिससे तू बहुत ज्यादा प्यार करता है उसको एक देश में, एक पहाड़ी पे ले जा बलिदान कर दे। कोई इफ एंड बट अब्राहम ने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास था। हालेलुया। रोमियो की पत्री और उसका 4था अध्याय निकालें और उसके 18 से 20 पद तक पढ़ें। पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको और आगे ले जाऊंगा। आज ताए हुए विश्वास, उस पर बात करेंगे। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया था, इसलिए कि उस वचन के अनुसार हाँ, कि तेरा वंश ऐसा होगा, हाँ, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। तू जातियों का पिता हो। और वह जो 100 वर्ष का था, जो 100 साल का था, अपने मरे हुए शरीर से, शरीर कैसा हो गया है? मरणहार अवस्था में पहुंच गया है। और शक्ति, क्षमता, कैपेसिटी सब खत्म हो चुकी है। और उसके बाद
और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा, सारा की भी प्रॉब्लम है, सारा भी वृद्धावस्था में चली गई है, जानकर के भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। क्या नहीं हुआ? आप विश्वास में कभी निर्बल नहीं होना। पड़ोसी को बोलो, विश्वास में कभी कमजोर नहीं होना। हालेलुया। परिस्थितियां कुछ भी होती रहे, परिस्थितियां कुछ भी होती रहे, पर आप विश्वास को थामे रखना, क्योंकि हमारे पास टेस्टेड फेथ है। हमारे पास टेस्टेड फेथ है, परखा हुआ विश्वास है हमारा। हमारे बहुत से पुरखाओं ने इस विश्वास को करके परख कर विजय को प्राप्त किया है। बने रहना बस। और बाइबल बताती है विपरीत परिस्थितियों में अब्राहम ने विश्वास किया और बुढ़ापे में बेटा पा लिया। अब बुढ़ापे में बेटा पा लिया वो तो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर फिर आ गया और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि भाई जो पाया ना वो वापस दे दे। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर एक बच्चे को आप चॉकलेट दे दो, आप ही ने दी है क्या आप वापस मांगोगे? दे देगा वो? कौन दो? नहीं, मेरी है, वो नहीं देगा। ऐसा ही स्वभाव बड़ों का भी है। अब आप बोलेंगे हमारा कैसे? मैं बताऊंगा। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि मरी हुई दिशा में भी उसने अपने विश्वास को क्या नहीं होने दिया? निर्बल नहीं होने दिया, कमजोर नहीं होने दिया। आप विश्वास के योद्धा बने, विश्वास में बने रहे। परिस्थितियां चाहे आपके विपरीत हो, कैसी भी हो, डॉक्टर बोल रहा है कि सब कुछ खत्म है, पर आप विश्वास में बने रहो। डॉक्टर को बोलो तू अपना काम कर, परमेश्वर अपना काम करेगा। हालेलुया। ये होती है विश्वास में मजबूत पकड़। उसके बाद अगर हम इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय के 17 पद में आएंगे तो वहां क्यों अब्राहम अपने बुढ़ापे में भी उस एक पुत्र को जो उसने बुढ़ापे में पाया था वो भी देने को तैयार हो गया। कोई इफ एंड बट नहीं किया, कोई इफ एंड बट नहीं किया। जो प्रभु आपको दे और अगर आपसे प्रभु वापस मांगे तो मुझे तो लगता है कि आप बच्चे के समान है, आप देने वाले नहीं हैं। लेकिन अब्राहम के पास एक मैच्योरिटी है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर मैं छोटे बच्चे को दूंगा और उससे वापस टॉफी मांगूंगा, वो देगा मुझे? नहीं देगा। लेकिन महेश जी मैं आपको टॉफी दूं और आपसे कहूं भैया वापस दे दो यार, क्यों दे देंगे? मालूम है, परिपक्व हो गए। इनको मालूम है कि अगर ये मांग रहे हैं तो ये 100 मुझे लौटाने की ताकत रखते हैं। नहीं, मैं वापस क्यों मांग रहा हूं? क्योंकि मैं इसको बोनस समेत देना चाहता हूं। नहीं आएगी ये समझ में? नहीं आएगी। अरे आज भी नहीं आएगी, बता रहा हूं आपको। मुझे तो विश्वास है कि शैतान ने ऐसा ताला लगा के और समुद्र में डाल दी चाबी, अब ढूंढता रहे। विश्वासी के जीवन में ऐसे ही है। लेकिन आगे वहां इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय के 17 पद में देखते हैं अपन कि यहां पर अब्राहम क्यों उस पुत्र को जो बुढ़ापे में मांगा था, जो बुढ़ापे में मिला था, जिससे वो बहुत अधिक प्यार करता था, उसने उस वेदी के ऊपर रख दिया। पढ़ी। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय परखे पर अंडरलाइन कर लेना। परखे का मतलब है टेस्ट। ये क्या हो रहा था उसका? परखा जाना। खुदा आपको भी कई बातों में परखता है, लेकिन आप कई बातों में पास हो जाते हो और कई बातों एक जगह आप हमेशा फेल हो जाते हो। दशवांश
सब मांग लो प्रभु, न वो नहीं दूंगा, उस पर हमें विश्वास नहीं है। अरे भाई साहब अभी तो ठहरो, अभी तो शुरू है अपन। हालेलुया। लिखा हुआ है परखे जाने के समय में इसहाक से बलिदान, इसहाक ने क्या करा? इसहाक को उसने क्या चढ़ा दिया? बलिदान चढ़ा दिया। अब देखिए इसहाक और इस्माइल दो उसके बेटे हैं। परमेश्वर ने इसहाक मांगा कि इस्माइल मांगा? इसहाक कौन है और इस्माइल कौन है? आपके पर्स में इसहाक भी होता है और इस्माइल भी होता है। नहीं, आपके पर्स में इसहाक भी होता है और इस्माइल भी होता है। इसहाक कौन सा है? जिसको सबसे ज्यादा, अच्छा आपकी जेब में 500 का नोट भी है और 100 का नोट भी है, आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं? तो इसहाक कौन हुआ? और इस्माइल कौन हुआ? और परमेश्वर क्या मांग रहा है? इसहाक मांग रहा है। तो हम क्या बोलते हैं? इस्माइल ले ले। क्या ले ले? तुझे चाहिए तो इस्माइल ले ले, इसहाक मेरा है। समझ में आ रही होगी? आ रही क्या? आ रही, आज आ रही है। हालेलुया। प्रभु से प्रभु क्या मांग रहा है? इसहाक। इसहाक का क्या मतलब है? जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो प्रभु को चाहिए। और आप अगर प्रभु को दे रहे हो तो कुछ नवाया नहीं कर रहे हो, प्रभु ने ही तो दिया है आपको। अब्राहम अगर इसहाक को वेदी पे चढ़ा रहा है तो दिया किसने? पता वो कैसे क्यों चढ़ा रहा है उसको? पढ़िए, अब आगे आगे समझ में आएगा आपको। परखा जाने के समय इसहाक को उसने बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को क्या माना? प्रतिज्ञा को क्या माना? आप प्रतिज्ञा को सच्चा मानते क्या? परमेश्वर ने आपके साथ प्रॉमिस किया। प्रतिज्ञा का मतलब प्रॉमिस। वो प्रॉमिस कहां लिखा है? मलाकी 3:10। कहां लिखा है? सारे 3:10 में क्या लिखा है? सारे दशवांश कहां लाओ? भंडार में लाओ। फिर क्या करो? कि मेरे भवन में भोजन वस्तु बनी रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। बोलो परखा हुआ। कहां बोला प्रभु ने परखने के लिए? एक ही जगह बोला पूरी बाइबल में, देने के मामले में। बाकी कहीं नहीं बोला मुझे परखो। बोला और परखना मत मेरे को, पर इस जगह बोला तुम अगर जांचना चाहते हो मुझे तो जांच लो, परखना चाहते हो तो परख लो। ये क्या है? ये आज्ञा है, और आज्ञा के साथ एक प्रॉमिस है कि अगर मुझे परख कर देखो कि मैं आकाश का झरोगा। ये प्रॉमिस आ गया। ये क्या आ गया? ये प्रॉमिस आ गया। प्रभु आपसे एक बिस्किट मांग रहा है, आपको 100 बिस्किट दिए हुए हैं, उसमें से 10 बिस्किट मांग रहा है। यूं समझ लीजिए, आपको 10 बिस्किट दिए, आपसे एक मांग रहा है। वो भी नहीं दूंगा। प्रभु बोल रहा है एक दे, मैं 100 दूंगा। नहीं, उस पर भी विश्वास नहीं हमको उस पर विश्वास नहीं। लिखा है प्रभु के वचन में, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश का झरोखा खोलकर तुम पर अपरंपार। केवल इस बात में प्रभु को परखो। और जिन्होंने परखा है वो आज 10 नहीं देते हैं, वो 20, 25, 50 देते हैं। और उनका परमेश्वर उन्हें बढ़ाकर वापस लौटाता है। इसके साथ एक और नीचे एक और प्रॉमिस है।
मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले मैं तुम्हारा नाश करने वाले यानी बीमारियों को, तकलीफों को, चोर को क्या करूंगा? ऐसा घुड़कूंगा, रोकूंगा, आने नहीं दूंगा तेरे डेरे के पास, आने नहीं दूंगा तेरे डेरे के पास। और ऐसा करके मुझे परखो आगे कि वह तुम्हारी भूमि की उपज, मैं तेरी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। ये प्रॉमिस है खुदा का। किसके पीछे है? जो तनख्वाह आ रही है उसका 10वां अंश देने के बाद। कौन दूं मैं? मत दे, मारा कहीं जा रही हो तू, देवे तो मन थोड़ी देवे, तू देता है तो खुदा को देता है और खुदा ही तुझे लौटाता है। अब्राहम से परमेश्वर ने बुढ़ापे में एक बेटा दिया और रात को आ गया, बोले वापस दे दे। और अब्राहम ने भी किसी से सलाह नहीं ली। अच्छा, 10वां अंश के विषय में वाइफ से बात करूंगा पादरी साहब। अबे कमाता तू है, वाइफ से क्या बात करनी? अब वो तो मैडम है, अनन्या सफीरा की कहानी आपको पता ही है, नाश हो गए। खैर मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय है आगे चलने का, परखा हुआ विश्वास। अब्राहम ने क्यों किसी से सलाह ना लेते हुए एक निर्णय लिया? तड़के मॉर्निंग में उठा, तड़के, इससे पहले कि वाइफ उठे, इससे पहले कि पत्नी उठे, पति उठा, लड़के को उठाया, लकड़ी ली, गधे पे काठी बांधी, 2 सेवक लिए और आग ली और जल पड़ा। अब यहां पे लिखा हुआ है आगे इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 17 और 18 पद को हम देखेंगे कि अब्राहम ने क्यों इसहाक को वेदी पे चढ़ाया। आज इसहाक दे दो खुदा को। क्या चाहिए खुदा को? इसहाक दो। तो जब इसहाक खुदा को दिया जाएगा तो खुदा क्या करेगा? पढ़ो। और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। इसहाक से तेरा क्या कहलाएगा? अब्राहम को पता था, परमेश्वर ने कहा है इसहाक से तेरा वंश होगा। तो मेरे को अभी इसहाक की शादी भी करनी है। अभी शादी किसकी करेगा? पागल हो गया क्या? जब रात को सड़के सुबेरे उठ करके तू उसे बलिदान करने जा रहा है तो शादी किसकी कराएगा? है ना, पागल कह सकते हैं ना ऐसे व्यक्ति को। लेकिन आगे क्या हुआ? पढ़ो। वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, वही जिससे ये वादा किया था परमेश्वर ने कि इससे तेरा वंश होगा, उसी को क्या कर रहा है? वेदी पे चढ़ा रहा है। किस विश्वास के साथ चढ़ा रहा है मालूम है? इस विश्वास के साथ चढ़ा रहा है। 18 के बाद अगली आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि उसने मान लिया। उसने क्या कर लिया था? उसने विश्वास कर लिया था, उसने ठान लिया था, उसने मान लिया था कि परमेश्वर सामर्थी है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार ताली बजा के बोले परमेश्वर सामर्थी है। अगर वो मांग रहा है तो 1000 गुना लौटा देने की ताकत रखने वाला है। हालेलुया। पर ये बात आपके समझ में नहीं आएगी, मुझे पता है। चलो आगे बढ़ो। कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। उसे क्या करेगा? उसे क्या करेगा? अरे उसे क्या करेगा? उसे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर अगर मांग रहा है तो पुनर्जीवित करके मेरी झोली में डालेगा। क्या आपको विश्वास है कि जो आप 10वां दे रहे हो वो 1000 गुना होके लौटेगा? नहीं है। अगर होता तो आज मुझे ये प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पे विश्वास करते हैं, पर बहुत से अभी भी ठीठ। खाई को देना पादरी को, अरे मुझे नहीं दे रहे हो, मुझे चाहिए भी नहीं। अरे मां तो तुम्हारी भलाई के लिए बोलता हूं, तुम्हारी आशीष के लिए बोलता हूं,
तुम्हारे घर के चारों ओर फरिश्तों का बाड़ा रहे, उसलिए बोलता हूं। तुम्हारी औलाद को कोई छूने ना पाए, तुम्हारे डेरे के नजदीक बीमारी ना आए, इसलिए बोलता हूं। तुम्हारी भलाई के लिए बोलता हूं। तुम्हारे ऊंचे जाने के लिए बोलता हूं। हालेलुया। परख कर देखो प्रभु कैसा भला है, वो वापस लौटाने की ताकत रखता है। नहीं, हालेलुया। तुम्हें नौकरी और धंधे कौन दे रहा है? चला कौन रहा है तुमको? हैं? अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। कोई बैंक में है, कोई ट्रेजरी में है, कोई कहां है, कोई कहां है, कोई कहां है। खुदा को परख कर देखो, वो भला है। उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करके देखो, वो भला है। क्या आप मेरे साथ हैं? अब्राहम का विश्वास कैसा है? परखा हुआ। अब अगर वो परखा हुआ विश्वास आप फॉलो नहीं कर सकते क्या? ओके टेस्टेड है ना? अरे ओके टेस्टेड है ना? वो ISI ISO को मार्क लगा हुआ है ना उस पर, तो विश्वास करो ना। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करके देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। आमेन, हालेलुया। अभी चलिए अपन और आगे चलते हैं, एक और बात को देखेंगे कि परमेश्वर क्या करता है। हालेलुया। परमेश्वर की योजनाओं पर विश्वास करो। परमेश्वर की बताई हुई योजनाओं पर विश्वास करो। इसके दो उदाहरण आपको दूंगा। पहला उदाहरण, जब इज़राइल लाल समुंदर से इज़राइल मिस्र से बाहर आया, सामने कौन आया? सामने चलते चलते कौन आया? लाल सागर आ गया। लाल सागर आया तो लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, तो पीछे कौन खड़ा है? फिरौन की सेना खड़ी है। आगे मौत, पीछे भी मौत। सिचुएशन बहुत खराब, सिचुएशन बहुत खराब है। ऐसी सिचुएशन की आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है। उन्होंने यहोवा को दुहाई दी, वो यहोवा के सामने चिल्लाए और पुकारे, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, लाल समुद्र पर लाठी मार। और लाल समुद्र पे मारी गई लाठी, और लाल समुद्र हो गया दो भागों में, रास्ता दिया। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर लाल समुद्र को फाड़ कर आपके लिए रास्ता निकाल सकता है, तो यरदन नदी से क्यों परेशान हो? यहोशू के काल में यरदन नदी सामने आ गई। लोग कह रहे हैं, क्या जी मारने को ले आए यहां पे? अबे भूल गया, लाल समुद्र को फाड़ के लाया है। ये झील क्या है तेरे सामने? तू समुद्र में से रास्ता देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हम क्यों भूल जाते हैं उन बड़े आश्चर्य कर्मों को? क्या आप में से कितने लोग यहां बैठे हुए हैं, क्या आपके साथ परमेश्वर ने बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किए हैं? तो फिर आप छोटी छोटी बातों से क्यों परेशान हो? पड़ोसी की बात से क्यों परेशान हो? रिश्तेदारों की बात से क्यों परेशान हो? लोगों की फप्तियों से क्यों परेशान हो? अरे जो परमेश्वर हमारे साथ है, वो लाल समुद्र को फाड़ सकता है, तो यरदन नदी में भी रास्ता निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया। हमें बोलना चाहिए अपनी परिस्थिति को, चल हट पीछे, मैं वो हूं जो लाल समुद्र में से निकल कर आया हूं। तू क्या है मेरे सामने? है? जब छोटी छोटी समस्या आपके जीवन में आए, तो आपको घबराना नहीं है। आपका टेस्टेड बिलीव, विश्वास जो आप करके आए हो, आपके लिए चमत्कार करने वाला प्रभु है। आपको उसे डिक्लेयर करना है, चल पीछे हट, शैतूत के पेड़ चल उखड़, पहाड़ चल उखड़, और वो जाकर उखड़ के गिर जाएंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। विश्वास की परख, परखा हुआ विश्वास। जिन लोगों ने दशवांश दिया, आप मुझे बताइए, अब्राहम ने विश्वास से दशवांश दिया,
आशीष पाई कि नहीं? इज़हाक ने दशमांश दिया, आशीष पाई कि नहीं? याकूब ने दशमांश दिया, आशीष पाई कि नहीं? हम पाएंगे, हम देंगे तो नहीं पाएंगे क्या? फिर क्यों नहीं दे रहे? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये काय का विश्वास है? उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करो। उसने कहा है मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा। हालेलुया। जब प्रभु आपसे कुछ मांगे तो आप देओ। मुझसे एक दिन प्रभु ने कहा अपनी नौकरी, अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। मेरे लाइफ में कोई इफ एंड बट नहीं था, मुझे किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं थी। पौलुस भी कहता है जब प्रभु का प्रयोजन हो सामने तो लहू और मांस से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। जब मामला आत्मिक हो तो मैं ये कहना उचित समझूंगा यहां पर कि ना स्त्री पुरुष से और ना पुरुष स्त्री से पूछे। हालेलुया। तो वचन हमें सिखाता है कि हमें इन बातों पर, जिन बातों पर हमने विश्वास किया, यहोशू की किताब छठे अध्याय में परमेश्वर ने यरीहो को गिराने की, यरीहो की दीवार गिराने की बात करी। अब यरीहो की दीवार गिराने के लिए परमेश्वर आया और परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू, यरीहो के दरवाजे बंद पड़े हैं और यरीहो में तुम्हें प्रवेश करना है, यरीहो में जाना है, यरीहो पर कब्जा करना है। तुम क्या करो? सब लोगों को लो, एक दिन एक चक्कर लगाओ, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन 4, पांचवें दिन 5वां चक्कर, छठा दिन 6 चक्कर लगाओ और 7वें दिन 7 चक्कर लगाओ। परमेश्वर अपनी योजना बता दी और अंत में कहा 7वें दिन 7वें चक्कर के अंदर जोर से चिल्लाना, विजय आ जाएगी। अब आपको अगर बोले कि ये अजमेर का पहाड़ गिराना है तो आप बोलोगे जेसीबी लाओ। आप विश्वास करेंगे ऐसी बात पे? पर यहोशू ने, और यहोशू के जमाने में इजरायलियों ने क्या किया? विश्वास किया। यहोशू ने बुलाया लोगों को और बोला चलो भाई सब जने यरीहो की दीवार गिराने चलेंगे। तो सब लोग गैती फावड़ा लेने निकले होंगे। नहीं, यरीहो की दीवार गिराने के लिए बड़ी जेसीबी चाहिए, ये आपकी बुद्धि है। आपको गैती चाहिए, ये आपकी बुद्धि है। आपको जो है तगारियां चाहिए, फावड़े चाहिए, ये आपकी बुद्धि है। लेकिन परमेश्वर कहता है यरीहो के चारों तरफ चक्कर लगाओ और जोर से जय जयकार करो। 7वें दिन यरीहो की दीवार डिमोलिश हुई मिलेगी। हालेलुया। और वही हुआ। चक्कर लगाने से यरीहो की दीवार गिर सकती तो गिरा दो ना, क्या दिक्कत है? हालेलुया। ऐसी बातें क्या रास नहीं आती? जब हमारी बुद्धि काम करती है ना, हमारी बुद्धि काम करती है। दीवार गिराने के लिए जेसीबी चाहिए, दीवार गिराने के लिए, पहाड़ गिराने के लिए क्या चाहिए? बड़ी जेसीबी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास की जेसीबी चलाओ, विश्वास को आगे लाओ। जब आप समस्या में हो, विश्वास को बोलो आगे आजा। विश्वास की एक्सरसाइज करो। हालेलुया। आप देखेंगे आपको विजय मिलेगी पीछे। हालेलुया। चलिए एक और आयत बताता हूं आपको, एक और उदाहरण बताता हूं। न्यायों की किताब 7वां अध्याय उसके 7 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां गिडियन का जिक्र है। गिडियन नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास परमेश्वर का संदेश पहुंचा है और मिद्यानियों को हराने के लिए परमेश्वर ने उसे खड़ा किया है। आप सब उस कहानी को, उस घटना को जानते हैं गिडियन के बारे में, और नहीं जानते तो घर जाकर न्यायों की किताब 6 अध्याय से पढ़ना, आपको वहां मालूम पड़ेगा। परमेश्वर उसके पास आया और परमेश्वर ने उससे कहा, शूरवीर सूरमा खड़ा हो, तेरे द्वारा मुझे मिद्यानियों पर विजय प्राप्त करनी है। और जब वो खड़ा हुआ तो 7 अध्याय के 7 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर उससे क्या कहता? पढ़िए। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके। पहले सेना कितनी थी? जोर से बोले, कितनी थी? 32,000 की सेना थी। परमेश्वर ने कहा अगर तू इस
32,000 की सेना को लेकर के जाएगा तो लोग कहेंगे सेना के बल पे जीत गया। तो क्या करूं प्रभु? प्रभु ने बोला जितने डरपोक हैं। अच्छा, फौज में भी डरपोक लोग शामिल हो जाते हैं, अब पता आपको? एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, परमेश्वर के राज्य में डरपोकों को कोई जगह नहीं है। यह डरपोकों की फौज नहीं है। 22,000 गलती से डरपोक थे, उनको बोला भाई तुम घर चले जाओ, ये खुश हो गए वो, और 22,000 चले गए। बचे कितने? 10,000। प्रभु ने बोला यार 10,000 से भी जीतेगा तो लोग बोलेंगे फौज के बल पे जीत गया। मैं चाहता हूं लोग बोले परमेश्वर ने जिताया है। तो इनको क्या कर, पानी पिलाने के लिए ले जा। तो बहुत से लोगों, बहुत सारे फौजी थे जिनके पास गिलास था, चम्मच था। उन्होंने गिलास और चम्मच निकाले और गिलास चमचों से क्या किया, उन्होंने पानी पिया। और कुछ के पास ना चम्मच था, ना गिलास था, ना डोली, ना बाल्टी। जैसे कुत्ते पानी पीते हैं वैसे पानी पिया। और परमेश्वर ने कहा जिन लोगों के अंदर, जिनके पास चमचे नहीं है, गिलास नहीं है, उनको घर भेज दे। ये 300 लोगों को ले और 300 लोगों के द्वारा मैं तुझे बड़ी विजय दिलाऊंगा। परमेश्वर को सेना बढ़ानी चाहिए थी या घटानी चाहिए थी? अगर आप होते तो क्या बोलते? 32,000 कम है पैसा, नहीं बढ़ाओ। लेकिन परमेश्वर यहां पर जब आपको विजय दिलाना चाहता है तो पहले घटाता है फिर बढ़ाता है। समझ में आई? लेकिन यह परमेश्वर की योजना है, आपको समझ में नहीं आएगी। आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन 300 लोगों को क्या बोला? चलो भाई एक एक मटका लाओ। सब मटका लिया है, मटका रख लिया सर पे। बोला मशाल जलाओ, मशाल रख लो, मशाल भी रख ली। और चलो भाई मिधानियों को मारने चलेंगे। एक भी व्यक्ति ने नहीं बोला अबे ये कोई तरीका है क्या लड़ाई का? क्योंकि कौन थे वो? सब मूर्ख थे। बोला कहां, जो बोल रही है अगवा, वो अगवा जो बोले वो करते जाओ। हालेलुया। और आप सब जानते हैं 300 लोगों ने मिधानियों की बैंड बजा दी और एक बड़ी विजय हासिल की गई। जब प्रभु आपको घटाए तो डरना मत, डरना मत। किसी बात में आपकी कटौती हो रही हो, डरना मत। वो कटौती एक बड़ी विजय को लेकर आने वाली है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। एक और मैं आपको एक और कहानी, एक घटना से बताना चाहता हूं। पहला राजा 17 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, एलिया का जमाना है। एलिया का जमाना है और एलिया के जमाने में अकाल पड़ा हुआ है। और अकाल के समय में करीत नाम नाले पर एलिया बैठा हुआ है। सुनिए ध्यान से। करीत नाम नाले के पास जब वो पानी पीता है और कौवे रोटी लाते हैं, एक समय ऐसा आया कि करीत नाम नाले का पानी सूख गया, यानी एक दरवाजा बंद हो गया। जब सारे दरवाजे तुम्हें बंद दिखे तो समझना यहोवा ने एक दूसरा दरवाजा मेरे लिए खोल के पहले से रखा हुआ है। करीत नाम नाले का पानी घट गया तो कौन उतर के आया? परमेश्वर उतर के आया। और परमेश्वर एलिया से क्या कह रहा है? यहां का समय पूरा हो गया, यहां का समय पूरा हो गया। पहला राजा 17 अध्याय के 9 पद में एक आदेश उसको दिया गया। क्या आदेश दिया? चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सारपत नगर में जा और वहीं रहे। वहां धीरू भाई अंबानी से तेरे लिए मैंने बात की है, अडानी बाबा से बात किया है। तो एलिया कितना खुश होता। हाँ जी। लेकिन परमेश्वर का आदेश सुनो आप, मैंने तेरे लिए एक विधवा से बात की है। तो परमेश्वर से इसको बोलना चाहिए, और कोई नहीं मिला तेरे को? विधवा की पेंशन क्या है?
अब जाकर के 1000 हुई है, पहले 500 ही थी। अब 500 जिसको मिलते हैं उसका एक बेटा भी है, और तू उसके घर जा, और टाइम अकाल का है, क्रूशल टाइम है। ये परमेश्वर, आपका दिमाग तो ठीक है कि नहीं? कुछ और नहीं मिला आपको? कोई अडानी मिला होता, कोई अंबानी मिला होता है, कोई किसी धनवान के घर भेजते तो मैं यार चला जाता। आप भेज भी किसके पास रहे हो? एक विधवा के घर। He never ask any question. आपके पास बहुत सवाल है, वो विधवा के पास क्या जाना, उसके पास तो पहले ही कुछ नहीं है। तू तेरा काम करना जो खुदा बोल रहा है, तू अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है इसमें? और एलिया ने सारपत की विधवा के पास जाने का निर्णय लिया, कोई इफ एंड बट नहीं किया। आप तो बहुत इफ एंड बट में हैं, आप अपना बुद्धि लगाते वहां पर। विधवा को बैंक बैलेंस है कि नहीं? और जब वो विधवा के पास पहुंचा तो जंगल में वो महिला क्या कर रही है, मिल गई, और वो क्या बीन रही है? लकड़ी बीन रही है। माथा पकड़ना चाहिए था उसको, अरे बारे, और कोई नहीं मिला कि खुदा तेरे को आई मिली की तन्ने। जब उसने उससे बोला, मैडम एक गिलास पानी पिलाओगी? मैडम पानी लेने जाने लगी, जैसे ही जाने लगी पीछे से फिर आवाज आई, एक रोटी भी ले जाए। पीछे मुड़ के बोला, कदम आए हुए अकाल के टाइम में रोटी मांग रही है, पानी मांगियो जो मांगियो, पानी पिला रही हो तो रोटी मांगवा लागियो। एलिया से उसने कहा, सुन, मेरे पास केवल एक मुट्ठी आटा है, लास्ट होप। कौन सी होप? आखिरी आशा। मेरा एक बेटा है, थोड़ा सा तेल है और थोड़ा सा आटा है, एक रोटी बनेगी। कितनी रोटी? एक रोटी बनेगी, हम दोनों आधी आधी खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। एलिया को कहां जाना चाहिए था? परमेश्वर के पास जाना चाहिए था। तेरे को और कोई नहीं मिली थी क्या? यही मिली तुझे, जिसके पास आखिरी रोटी है। लेकिन एलिया ने वहां एक आज्ञा दे दी। एलिया ने क्या आज्ञा दी? पढ़ेंगे जरा उस आयत को। एलिया ने उससे कहा, एलिया ने उसकी बात सुनकर उससे कहा, मत डर, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए, पहले एक छोटी सी, बोलो पहले खुदा के लिए और खुदा के दास के लिए। पहले खुदा ले और खुदा के दास के लिए। पहले खुदा के लिए और खुदा के दास के लिए। कर, क्या लिखा है? कर। पहले मेरे लिए और मेरे खुदा के लिए कर, तो ये सारी चीजें तुझे मिलती जाएंगी। टेंशन मत कर, पहले मेरे लिए कर। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास के साथ पहले खुदा के लिए करो, पहले प्रभु के दास के लिए कर, फिर चमत्कार देख। क्या बोला? फिर मैं क्या करता हूं तेरे लिए और खुदा तेरे लिए क्या करता है वो देख। हालेलुया। कभी सोचते हो पहले खुदा के लिए और खुदा के दास के लिए कर। आपको पता है एक और दूसरा राजा 4 अध्याय के अंदर एक महिला है शूनेमीन, उसने एलीशा के लिए किया। गर्भ धारण नहीं हो रहा था, जैसे ही एलीशा के लिए उपरोठी कोठरी बनाई, खुदा के लिए कमरा बनाया, खुदा के दास के लिए कमरा बनाया, उसको आदर सम्मान दिया, बाइबल बताती है बंद कोख खुल गई। आशीष भाई बेटा हो गया। हालेलुया।
पहले किसके लिए कर और खुदा के दास के लिए कर। तो क्या किया उस औरत ने? जाओ जाओ आगे जाओ, हम अपना करें पहले कि तुम्हारा सोचें। हैं। लेकिन इस महिला ने भी परमेश्वर के दास की बात पर भरोसा किया कि नहीं? और जैसे ही एक रोटी लाकर हाथ में दी एलिया के, तो एक चमत्कार हुआ। बाइबल बताती है उस दिन से लेकर उसका पीपे में कभी आटा और पीपे में कभी तेल, कुप्पी में तेल कभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारी कुप्पियां सदा भरी रहेगी और तुम्हारे पीपे सदा भरे रहेंगे। तुम्हारे किचन में इफरात से सामान होगा। हालेलुया। और तुम अकेले नहीं खाओगे। बाइबल बताती है सारपत की जो विधवा थी, उसके पूरे खानदान को बुला लिया उसने। आ जाओ, डेग लुट रही है, आ जाओ, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। इन द टाइम ऑफ फेमन, अकाल के समय में यह होता है पहले प्रभु के कर लिए करने के द्वारा। हालेलुया। उसके बाद एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के दास की बात पर भरोसा करो, जैसा अभी मैं बता रहा था। दूसरा राजा 3 अध्याय उसके 16 पद। और उसने कहा इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि वहां पर एक टंटा हो रहा है, एक झगड़ा हो रहा है, एक बड़ा युद्ध है। और सब लोग परमेश्वर के दास के पास आए और परमेश्वर के दास से कहने लगे, हम मोआबियों पर कैसे फतेह पाएं? मोआबियों ने हम पर हमला कर दिया है। जब शैतान आप पर हमला करे, परमेश्वर के दास के पास आना है और उससे सलाह लेना है। पर आपका क्या प्रॉब्लम है? सलाह तो आप लेते हो, पर करते वो हो जो आपके मन में होता है। परमेश्वर का दास बताए ना, वो आप नहीं करते, वो आप नहीं करते। लेकिन यहां परमेश्वर के दास ने कहा, क्या बोला रहे? आगे पढ़ो जरा। तुम लोग इतना खोदो कि क्या कहा? नाले के अंदर क्या करो? तुम इतना खोदो कि गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं। अब नाले में खोदने से विजय कैसे मिलेगी यार? दुश्मन कैसे हार जाएगा यार? समझ में आ रहा कुछ? अब यहां इन लोगों ने क्या करा? अपनी बुद्धि नहीं लगाई, ये गए और इन्होंने खड्डा खोदा। अब यहां प्रभु का दास बोल रहा है खड्डे खोदो। अब खड्डे खोदने से कैसे विजय मिलेगी? खड्डे खोदने से दुश्मन कैसे हार जाएगा? यह परमेश्वर की योजना है। मैंने बोला आप परमेश्वर की बातों और योजनाओं पर विश्वास करो, परमेश्वर रिड्यूस करके भी जयवंत बना देगा। खड्डे खुदवा दिए और वहां लिखा है ना पानी बरसा, ना ओस आई, ना और कोई पानी की कोई संभावना, कोई हवा भी नहीं चली, ऐसा नीचे लिखा हुआ है। और वो पानी से क्या हो गया? वो खड्डे कैसे भर गए? पढ़ देना बेटा ये आयत को जरा। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी, ना तो तुम्हारे सामने हवा चलेगी, और ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा। पानी से भर जाएगा। तो पानी से भर जाएगा तो हम दुश्मन पे कैसे फतेह पाएंगे? वो परमेश्वर सोची, वो परमेश्वर का काम है। तुझे बोला खड्डा खोद तो खोद लेना। नामान को बोला 7 बार डुबकी लगा, नहीं मैं तो नहीं लगाऊंगा, हमारे यहां बाना पर नदी बहती है। अरे किसी ने बोला इतना छोटा काम बताया, कर लेना। जैसे ही 7वीं डुबकी हुई, चमत्कार हो गया। खड्डे खोदने के बाद ना तो हवा चली, ना पानी बरसा, लेकिन खड्डे में पानी भर गया। अब वो पानी से क्या हुआ? बोलो पानी से क्या हुआ? पानी से विजय आई। पानी से विजय कैसे आ गई? जरा आगे पढ़ देना। सवेरे जब वे उठे, उस समय सूर्य की किरणों ने कमाल दिखाया। उस जल पर ऐसी पड़ी, उस जल के ऊपर ऐसी पड़ रही थी कि वह मोआबियों को, वो दुश्मनों को कैसी दिखी? सामने की ओर से लहू सा लाल दिखाई पड़ा। है पानी,
लेकिन दुश्मन को क्या नजर आ रहा है? लहू। और वो क्या बोल रहे हैं? भैया ऐसा लगता है महाभयंकर संहार हो गया है और खून ही खून दिख रहा है। देखो कितने खड्डों में खून भरा हुआ है। इसका मतलब इजराइलियों ने हमारे साथियों को बहुत बुरा मार डाला है। और ये क्या हुआ मालूम है? निकल लिए और ये बिना लड़े विजय को हासिल करके आ गए। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। मेरे अजीजों, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको ये बातें समझना है कि परमेश्वर परखा हुआ विश्वास। कैसा विश्वास? जिन्होंने विश्वास की बड़ी बड़ी कुश्तियां लड़ी, विश्वास से बड़े बड़े जंग जीते। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय के 33 पद से जरा सा थोड़ा सा पढ़ लें। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किया और शेरों के मुंह को, सिंहों के मुंह बंद किए। सिंहों के मुंह को क्या कर दिया? ये सब कैसे हुआ? विश्वास से। परमेश्वर की कोई सी भी बात प्रभु बोले ना, उस पर विश्वास कर लो, आंख बंद करके विश्वास, और फिर प्रभु की आशीषें देखो। भरोसा करो प्रभु की बात पे। प्रभु अगर इस्माइल मांगे तो इस्माइल दो, प्रभु अगर इसाक मांगे तो इसाक दो। इफ एंड बट मत करो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका परमेश्वर आपसे लेने के बाद उसे 1000 गुना मल्टीप्लाई करके लौटाएगा। उस छोटे बालक ने कितनी रोटी और कितना मछली दी? 5 रोटी और 2 मछली दी। किसके हाथ में दी? यीशु के हाथ में दी। कितनी लौटाई? कितने लौटाए? तो समझ में आया कुछ? उसकी बात पर भरोसा करो, उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करो। उसने कहा है तो जरूर लौटाएगा। अगर उसने कहा है मैं आकाश का झरोखा खोलूंगा और तेरे खानदान पर आशीष की वर्षा करूंगा, तो करेगा। हालेलुया। तो समझ में आया कुछ? नहीं, अभी भी चमड़ी जाए, पर आपको समझ में आया कि कुछ? अभी तक के गुनाह माफ करेगा खुदा। अभी तक आप गफलत में थे, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन फ्रॉम द टुडे, आज के बाद परखा हुआ विश्वास पर विश्वास करो। अब्राहम ने दशवांश दिया, आशीष पाई कि नहीं? इसाक ने दशवांश दिया, आशीष पाई कि नहीं? याकूब ने दिया, आशीष पाई कि नहीं? और जो अभी दे रहे हैं उनसे भी जाके पूछो आशीष पा रहे हो कि नहीं। तो फिर आप आशीष क्यों खो रहे हो? विश्वास से बड़े बड़े जंग जीते। आगे पढ़ो, जल्दी पढ़ो। आग की ज्वाला को ठंडा किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, निर्बलता में क्या हुए? बलवंत हुए। और लड़ाई में वीर निकले, लड़ाई में क्या निकले? वीर निकले। और विदेशियों की फौजों को मार भगाया, विदेशियों की फौज को क्या कर दिया? मार भगाया। और स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, स्त्रियों ने क्या पाया? अपने मरे हुओं को जीवित पाया। और कितने तो मार खाते खाते मर गए, कितने तो मार खाते खाते मर गए, बलिदान हो गए, लेकिन और छुटकारा ना चाहा। क्या नहीं चाहा? बोले अव्वल तो हमारा परमेश्वर हमको बचाने की ताकत रखता है, परंतु ना बचाए तो मरने को भी तैयार है। मर जाएंगे लेकिन तेरी मूर्ति के आगे, तेरी सूरत के आगे झुकने वाले नहीं है। हालेलुया। टेस्टेड फेथ। कैसा फेथ? जो फेथ काई में परखा गया है। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, फेथ टेस्टेड बाय फायर। सोने को अगर पवित्र करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे
बिना आग में डाले आप उसका खोट निकाल सकते हो? यीशु मसीह के लिए परमेश्वर के दास यूहन्ना ने क्या कहा? मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें काई से बपतिस्मा देगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अगर कोई सुनार यहां बैठा है तो जब आग की भट्टी में सोने को डाला जाता है और तपाया जाता है, टेम्परेचर पे लाया जाता है, उसमें से क्या हो जाता है? खोट अलग हो जाता है। जो बाइबल में लिखा है इसी के अंदर कि दो दुख रूपी भट्टी तुम्हारे बीच में चलाई है परमेश्वर ने, उससे निराश परेशान नहीं होना, क्योंकि आने वाले दिनों में तुमको प्योरीफाई कर रहा है खुदा। और आग का देखिए, आप गोली लेते हैं ना, बहुत साइड इफेक्ट है, पर जो भट्टी में डाला गया सोना है, आग में जब तक वो है, कोई साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट, विश्वासी ध्यान से सुनना, कोई साइड इफेक्ट आपको परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप आग में ताया हुआ है। जितने हीरो हीरोइन यहां पर योद्धा है ना 11वें अध्याय में, सब ताए हुए हैं। हालेलुया। छुटकारा ना चाहा और उत्तम पुनरुत्थान के क्या हो गए? आप भी उत्तम पुनरुत्थान के भागी होना चाहते हैं ना, तो टेस्टेड विश्वास पर विश्वास कीजिए। जितने विश्वास के योद्धा हैं, जितने विश्वास की कहानियां घटनाएं हुई हैं, उन पर विश्वास कीजिए। हमने लिखे हुए पर विश्वास किया है। मैं भी आज आपको बोलना चाहता हूं, इस लिखे हुए पर विश्वास करके देखो, परमेश्वर आकाश का छरों का तुम पर खोलता है कि नहीं खोलता है।